तो मैं वीडियोस देख रही थी, देखते देखते जो है शिवी के लाइव में पहुंच गई। और शिवी ये बोल रही थी कि मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं गूगल से, यूट्यूब से, कि कोई जो है अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो सब लोग को पता ही है कि कौन कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद से वो अग्रेसिव हो गई थी कि लिमिट में रहो, लिमिट क्रॉस मत करो, अब हद हो गई है, अब मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा वैसा करके सपना के साइड इशारा करने लगे कि जो है जैसा कर रही हूँ ये ठीक नहीं है, मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब मैं सब्र नहीं करूँगी। तो करके थोड़ा अग्रेसिव हो रही थी। देखो, अग्रेसिव होना बनता है, वो जायज़ है, वो नॉर्मल चीज़ है कि भाई अगर किसी की मेहनत है, एक चैनल है, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर जितना भी है, लेकिन जो है एक मतलब मेहनत है आदमी की, तो अगर उसको कोई हैक करेगा या उसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो आदमी को बुरा लगेगा। ये नॉर्मल सी बात है भाई, कोई भी होगा तो लगेगा। लेकिन हर चीज़ का जिम्मेदार एक ही आदमी है, ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप अपने ही घर में गिर जाओ, अपने ही डोरमैट में फंस के गिर जाओ, तो बोलो ये भी, इसका भी जिम्मेदार सपना है। मतलब पता नहीं क्या है। मैच्योर आदमी हो, बड़े हो, एक बच्चे की माँ हो, परिवार देख रही हो, तो अब तो समझ जाओ कि मतलब कोई ऐसा, ये नॉर्मल चीज़ होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका सब चीज़ के लिए जो है सपना ही जिम्मेदार है। अगर शिवी को ऐसा लग रहा है तो देखो, मुझे नहीं लग रहा है। और अगर सपना ने ऐसा किया होगा तो गलत बात है भाई, वो क्यों हुई। और मुझे नहीं लगता कि वो हैक करेगी, क्योंकि आजकल वो खुद बिजी है अपने बच्चों के जो है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, अपने बच्चे की जो है बर्थडे की तैयारी कर रही है। लोग भी जो है देख ही रहे हैं, वो सारी चीज़ें वीडियो उसमें डाल रही है। वो बोल रही है कि मेरे को नॉर्मल होना है, नॉर्मल होना है, मेरे को मेरा काम करना है, मेरे को मेरे बच्चे पालने हैं, तो उनके लिए काम करना है, तो मेरा नॉर्मल रहना और काम करना ज़रूरी है, ये सब मेरे को करना है। अब इसी टाइम पे ये लोग जो है हाइपर हो रहे हैं, वो बात अलग है। या ये लोग जो है ग्रुप बना करके आ रहे हैं, तो ग्रुप बनाई भाई, बना करके आ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सपना के साइड से देख लो कौन लड़ रहा है। सपना के मामा, बुआ, फूफा, नाना, नानी, चाचा, चाची, कोई दिख रहा है सपना के साइड से वीडियो बनाने वाला, या सपना के घर से जाने वाला, या सपना के यहाँ से ससुराल गया हो सपना के और जा कर के वहाँ पे बैठा हो। मैं धमकी देने की बात नहीं कर रही हूँ, प्यार से ही बात करने गया हो कोई, या धमकी ही देने गया हो। कौन गया है सपना के घर से? सपना के सास ससुर को धमकी देने के लिए कौन गया? अंशु के यहाँ धमकी देने कौन गया सपना के यहाँ से? सपना के यहाँ से कौन जा रहा है? बहुत कर रही है वो तो वीडियो बना रही, तो भाई वीडियो बनाएगी। अब क्या वीडियो भी ना बनाए? और सपना ने ये चीज़ बोली कि ऑनलाइन तो आपको दिख रहा है, लेकिन ऑनलाइन जितना चल रहा है समझ लो 20-25% है सिर्फ। बाकी का जो 75% मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है वो ऑफलाइन ही किया जा रहा है। क्या लगता है कितना बड़ा परिवार है इन लोगों का, और 4-6 लोग ऑनलाइन आए हैं अभी। मतलब अंशु के साइड से, अंशु के पापा मम्मी और मथुरा वाले, वो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन आए हुए हैं अभी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन अभी नहीं आए हैं, लेकिन सपोर्ट में तो उन्हीं के हैं। फुल सपोर्ट तो उसके सपना के सास ससुर को ही कर रहे हैं। लेकिन सपना को कौन सपोर्ट कर रहा है इस समय? मतलब सपना का कोई रिश्तेदार, माँ बाप, नाना नानी, बुआ फूफा, चाचा ताया ताई, इसमें से कौन सा ऐसा आदमी है जो सपना के सास ससुर के पास गया धमकी देने? प्रेम व्यवहार की बात ही छोड़ दो, प्रेम व्यवहार से तो जाएगा भी ना। तो भी जैसी सिचुएशन चल रही है वो लोग बोलेंगे कि नहीं, धमकी ही देने के लिए आए थे। तो सपना के यहाँ से तो कोई नहीं गया है, पर हाँ उनके यहाँ से ज़रूर लोग आए हैं धमकी देने। बताई थी ना उस दिन भी प्रॉपर, वो बता रही थी, ऑडियो भी दिखा रही थी कि अब जो है साइन लेने के लिए आया, ऐसा करने के लिए आया, वैसा। लेकिन सपना के यहाँ से तो कोई नहीं जा रहा है ना। तो ग्रुप गिरो तो उनका बन रहा है भाई, हमला तो उस पर हो रहा है, ग्रुप बना करके हमला हो रहा है। और सपना ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो में बताया भी था कि अभी मैं बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे को ये सब करने दिया जाए, मेरे माइंड को डाइवर्ट मत करो। और गाड़ी की बात कर रहे थे लोग, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, अरे यार गाड़ी चलो मान लो, अगर गाड़ी जो है पुलिस में चली भी गई, या अब बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी थाने चली गई, केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो किसके घर में नहीं होता भाई? जिसके पास गाड़ी होती है तो क्या उसके यहाँ कोई गाड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है? गाड़ी गैराज में जाएगी, सर्विसिंग के लिए जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रैफिक वाले उठा करके ले जाएंगे, कभी कोई इधर उधर पार्किंग हो गया तो ले जाएंगे, रोड पे चल रही है, अगर किसी ने ठोक दिया या उस गाड़ी ने किसी को ठोक दिया तो जाएगी। इसमें मुद्दा बनाने वाली कौन सी बात आ गई कि सपना की गाड़ी नहीं दिख रही, देख लो कहाँ गई? सपना की गाड़ी थाने में है, सपना गाड़ी इसमें है, उसमें है। यार गाड़ी के लिए क्या प्रॉब्लम हो गई? सपना ने कुछ किया तो बताओ कि हाँ भाई सपना ने किसी लड़के को छेड़ दिया, अब सपना जेल में है, ये तो बात भाई बनती है। ये बोलो तो भाई इसका तो कुछ मतलब बनता भी है भाई, पब्लिक को भी सुनने में लगेगा कि ओ, अब गाड़ी अगर चली गई, अब चाह रहे हो पब्लिक बोले ओ गाड़ी चली गई,
गाड़ी पकड़ी गई। अरे भाई, गाड़ी में क्या हो रहा था वो बताओ। गाड़ी में अब या तो कुछ ऐसा हो कि भाई उस गाड़ी में ऐसी कोई चीज़ थी जो अलाउड नहीं थी, इलीगल थी। फिर तो कोई बात हो कि हाँ भाई ऐसा हो गया और सपना उसमें इन्वॉल्व है, फिर हम बोले अब यहाँ क्या बोले यार। यहाँ के जो गाड़ी रोड पे चलेगी, कुछ ना कुछ होता रहता है यार। वो तो चलो पर्सनल गाड़ी है, अगर घर की कोई पर्सनल गाड़ी, एक छोटा हाथी भी होती है ना, क्या बोलते हैं जिस, वो टाटा महिंद्रा की आती है पिकअप वगैरह, हमारे भी घर है, हमको खुद नहीं पता होता है, बड़ी बारी ड्राइवर का फ़ोन आता है कि भाई गाड़ी तो गई, किस लिए भाई, ओवरलोडिंग हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया। तो अब ये कोई बताने वाली बात है? अब उसके लिए चाह रहे हो, उसके लिए सपना ने भाई वीडियो बना करके नहीं डाली। अगर वो वीडियो बना के डाल देती तो बोलते इस पर भी सिंपैथी ले रही है, इस पर भी इसको व्यूज़ चाहिए। नहीं डाली तो बोल रहे हो कि गाड़ी नहीं दिख रही है, पूछो पूछो कहाँ है गाड़ी, पूछो कहाँ है गाड़ी। तो यार वो अपना काम कर रहे हो, उसको करने दो। हर छोटी छोटी चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ का मुद्दा बनाया जाए, ऐसा क्यों चाहते हो? छोड़ दो ना, करने दो ना उसको अपना काम। छोड़ छाड़ के चली गई, अपना घर छोड़ के गई है, खेत छोड़ करके गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि खेत छोड़ करके गई है और महीने के एंड में आ जाती है कि भाई हमारा जो इस महीने कोटे से राशन आया है मेरे नाम का, वो राशन दो। जब सीजन कटता है 3-4, अभी मैं देख रही थी कि जब क्या बोलते हैं, जो खेत से है, जब पहले सपना की कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें उसके ससुर बोल रहे हैं खेत में से तो बेटा कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है खेत में से। अभी मैंने देखा तो जो वो धीरज करके उनका पड़ोसी है, वो टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहा है। 5 ही किलो टमाटर निकला होगा, 2 ही किलो निकला होगा भाई, 1 ही किलो निकला होगा आपके खेत से। फिर बोल रहे थे आप खेत में से कुछ तो निकल ही नहीं रहा, धूल ही निकल रही है, क्या निकल रहा है, कुछ तो निकल रहा है, धूल मिट्टी कुछ तो निकल रहा होगा। तो कह रहे थे खेत में से कुछ निकल नहीं रहा है, कुछ पड़ोसी वीडियो बना करके डाल रहा है कि कार्टून के कार्टून टमाटर निकल रहे हैं। तो अब अगर वो सारी चीज़ें छोड़ गई है तो आप बो रहे हो, बीज डाल रहे हो, खेती कर रहे हो, ट्रैक्टर सब कुछ आप लगा रहे हो और आप खा रहे हो, तो पड़ी तो चीज़ें आप ही के पास है, अपने साथ तो लेकर के नहीं चली गई, तो फिर उसको जीने दो भाई। तो फिलहाल बात कर रहे थे शिवी की, कि जो शिवी हैं वो बोल रही है कि मतलब अब अगर इस बार कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं, धमकियां दे रही थी शिवी। तो भाई मेरे को लगता है कि देखो, एक बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक मुर्गा होता है, मालिक, मालकिन और मालिक के यहाँ एक मुर्गा पला होता है। तो मालिक और मालकिन दोनों लोग भाई बेचारे काम वाम करते होते हैं, सर्दियों का मौसम होता है और ठंड लग रही होती है, मुर्गा बेचारा खिड़की पे बैठा होता है, जंगले पे मतलब बैठा होता है, और मालिक आते हैं, मालिक को सर्दी जुकाम रहता है। तो मालिक कहते हैं कि सर्दी जुकाम हो गई है। तो मालकिन जो है कहती हैं सूप बना के ले आती हूँ, और मुर्गे के साइड देखती हैं, समझ लो मतलब चिकन सूप बनेगा। मुर्गा बेचारा सोचता है कि एक बार एक दवाई भी दे करके, एक टेबलेट भी ले आकर के देख लेती, एक जो है कोई कोल्ड सिरप ले आकर के देख लेती। तो मुर्गा कटना ज़रूरी था, मतलब हमको हमको काटना ज़रूरी है। तो वही बात है शिवी जी, अगर आपको इस तरह की चीज़ें हो रही है, आपको डर लग रहा है, अकाउंट हैक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा अगर कुछ हो रहा है, तो कोई और भी तरीका एक बार ट्राई कर लीजिए। एक बार साइबर वालों को फ़ोन करके देख लीजिए, एक बार पुलिस कंप्लेन करके देख लीजिए कि किसी ने एक्सेस करने की कोशिश करी है या ऐसा। अब पता चला आप सपना के चक्कर में बैठी रह गई और सच में किसी का कहीं किसी और ने हैक कर लिया, हो भी सकता है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार मुर्गे कम बना करके सूप ही दिया जाए। जो चीज़ 2 रुपए के टेबलेट से ठीक हो सकती है तो उसके लिए मुर्गा काटने की क्या ज़रूरत है। एक बार देख लीजिए कि क्या पता कोई और ही कोशिश कर रहा हो। और क्या लगता है कि इंडिया में जितने भी अकाउंट्स हैक होते हैं, सबका अकाउंट सपना ने हैक किया होगा? नहीं किया होगा ना, मतलब एकदम ये तो लॉजिकल सी चीज़ है ना कि और भी लोग बैठे होते हैं, स्कैमर्स जो हैं बैठे होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, वो बैठे रहते हैं, वो इसी ताक में लगे रहते हैं। तो हो सकता है कि कोई बैठा हो, कोई इस तरह का आदमी खुद बैठा हो और बैठ करके वो आपका अकाउंट सच में हैक करने की कोशिश कर रहा हो, और पता चला आप इसके चक्कर में रह गई। तो आप कुछ और भी ट्राई करके देख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा जो है सब करते रह गए, करते रह गए, करते रह गए। मतलब होता है ना, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, सही में एक बार भेड़िया आ गया, तो ये वाला भेड़िया तो नहीं आएगा, हो सकता है कि सपना ना आए और कोई दूसरा हैकर जो है आकर के बैठ के लेकर के चला भी जाए अकाउंट, है ना। तो आप जो है
कहीं और भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए, कहीं साइबर वगैरह जो भी मतलब होता होगा, इसके लिए भी तो कोई चीज़ें होती होंगी, वहाँ पे आप ट्राई व्राई करके देख लीजिए कि भाई कौन मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है। और नहीं तो जब इतना कुछ है, जब देखो जब बात आपके अपनी चीज़ पे आ जाती है, देखो जान माल 2-3 चीज़ें होती हैं जीवन में। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हैं तो एक बार सपना से फ़ोन करके डायरेक्ट ही पूछ लो, बेशक कितनी दुश्मनी है, कुछ भी है, जो कुछ भी है, बोलना भाई मेरे को मैसेज आ रहा है, क्या सपना तुमने ऐसा कुछ किया है? वो बोल देगी नहीं, आप लीगल चले जाओ। कम से कम आपके भाई पास तो रहेगा कि आपने अपनी जो भी कुछ हुआ था, अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, जो भी हुआ था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो था कि जब अच्छा हुआ था, दोस्ती थी आपकी, आपने उसको सपोर्ट किया था, सपना को सपोर्ट किया था। सपना ने भी, देखो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सपना ने आपकी हेल्प मांगी थी, तो कहीं ना कुछ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी ना आप दोनों लोगों में, तभी तो मांगी थी। तो उस बॉन्डिंग के लिए एक बार आप कम से कम उसको कांटेक्ट कर लो। वैसे भी तो आपकी चीज़ को कोई हैक करने की कोशिश ही कर रहा है ना, तो इससे अच्छा एक बार आप उसी को कांटेक्ट करके पूछ लेना कि, या गाली दे करके पूछ रहे सपना तू मेरी दुश्मन एक बात बता, तूने मेरे अकाउंट हैक करने की कोशिश करी है क्या? मैं जा रही हूँ लीगल, तो वैसे मैंने सोचा एक बार तेरे को फ़ोन कर लूँ। तो आप गुस्से में ही सही एक बार उसको कांटेक्ट करके देख लो, बता देगी हाँ भाई मैंने किया, नहीं किया, नहीं भी किया तो भी सही है। और बोलेगी हाँ मैंने किया, तब तो अच्छा ही है, तब तो आपका मेन टू मेन हो ही जाएगा। और बोलेगी नहीं किया तो आपके लिए और अच्छा होगा कि आप लीगल जाओगे और पता चलेगा इसने किया था, तो आप डबल सज़ा दिलाओ, ट्रिपल सज़ा दिलाओ, फिर बढ़िया रहेगा ना। तो हर बार मुर्गा काटने की ज़रूरत नहीं है, कभी डिस्प्रिन भी लेके देखना चाहिए। अब पता नहीं कोल्ड के लिए कौन सी दवाई आती है भाई, मेरे को नहीं पता है। हम लोग तो अपनी दवाइयाँ इंडिया से लेकर के आते हैं, और कोल्ड यहाँ होता ही नहीं है जल्दी। मौसम यहाँ बहुत भयंकर रहता है। आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज है, कल से 19 डिग्री जो है टेम्परेचर है, सिर्फ 19, ओनली 19। तो 2-3 साल में मेरे को लग रहा है इस बार ऐसा हो रहा है। पिछले साल भी थोड़ा था और इस बार भी थोड़ा मौसम हल्का है, नहीं तो 35 डिग्री से ऊपर हमेशा रहता है। एसी हमेशा चालू करके रखते हैं। तो देख लो, अब कोल्ड वही बता रही हूँ, कोल्ड सिरप उरप का नाम तो कुछ पता नहीं मेरे को। बात आप समझ ही गए होंगे कि जो चीज़ एक टेबलेट से ठीक हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एक सदस्य को भेज दिया जाए। कोशिश करके देखिए।